नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद पीएम पर। आज हम चर्चा करेंगे लेबनान में जो पेजर ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में। पेजर और वाकी टॉकी का विस्फोट जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकू और आम नागरिक हताहत हुए हैं, हाइड्रोजन बम उत्पन्न करने जैसा है। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बॉम्बिंग की तरह है। ईरान के नेतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी का 2009 में साइबर बॉम्बिंग पहला साइबर अटैक डिजाइन किया गया था। फिजिकल या शारीरिक रूप से हताहत करने का CIA और मोसाद स्टक्सनेट मालवेयर का उपयोग करते हैं। इसमें न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को स्पीड अप करने के लिए ताकि यूरेनियम अपग्रेड हो सके और ज़्यादा तेज़ गति से स्पिन कर सके और आत्मघाती हमले को अंजाम दिया जा सके। लेबनान में पेजर बॉम्बिंग के बाद साइबर बॉम्बिंग से हाइब्रिड साइबर काइनेटिक वारफेयर में तब्दील होता जा रहा है, जिसमें साइबर और ट्रेडिशनल एक्सप्लोजिव्स का मिश्रण करके हताहत की तीव्रता को बढ़ाया जा सके। पेजर और वाकी टाकी बॉम्बिंग में एक्सप्लोजिव्स को फिट करने के साथ साथ साइबर अटैक के द्वारा ट्रिगर किया गया है। साइबर युद्ध के विकास के निहितार्थ यह बेहद चिंताजनक है। यह संकेत देता है कि नई प्रकार की हाइब्रिड युद्ध रणनीतियाँ उभरेंगी, जैसे कि साइबर काइनेटिक, साइबर रासायनिक और साइबर संकेत हमले। इससे सटीक लक्षित हत्याओं या व्यापक अराजकता और विनाश, जैसे कि ट्रेनों को पटरी से उतारने या हवाई जहाज़ों को गिराने जैसी घटनाओं का परिणाम हो सकता है। इसके संभावित परिणाम बेहद खतरनाक हैं। बोइंग 737 मैक्स विमानों की दुर्घटनाओं का कारण साइबर सिस्टम था, जिसने मैनुअल कमांड को ओवरराइड कर दिया, जिसके कारण विमान ने समुद्र में नोज डाइव किया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह जानबूझकर किया गया साइबर हमला नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यह तकनीक ही था जिसने इन मौतों का कारण बना। अन्य देश इस प्रणाली की नकल कर सकते हैं और इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करके विमानों को गिराने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उड़ानों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लगाए गए नए प्रतिबंध से यात्रियों के लिए लागत और देरी में वृद्धि होगी। छोटे मात्रा में विस्फोटकों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता होगी और यह प्रतिबंध मोबाइल फोन, पेजर, वाकी टॉकी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक भी बढ़ सकता है। ट्रेन के लिए भी यह प्रतिबंध लागू करने की आवश्यकता है। इजराइल के उत्तरी भाग गाजा में तो युद्ध चल ही रहा था। अचानक से 17 सितंबर 2024 के दिन इजराइल के उत्तरी भाग यानी उत्तरी देश लेबनान के पास हिजबुल्लाह नाम का आतंकवादी संगठन, जिससे इजराइल का विरोध चल रहा था, अचानक लगभग 3000 लोगों की जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया, जिसमें 2700 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। किसी का पैर उड़ गया, किसी की किडनी बाहर आ गई, किसी का लंग्स फट गया, किसी का छाती फट गया, किसी का पेट फट गया, किसी के आंतें फट गई, तो कुछ की आंखें शरीर से बाहर निकल आई। घायलों की जांघें और पैर बुरी तरह से टूटे हुए हैं, जिससे वे पूरी तरह से विकलांग हो चुके हैं। वो जीवन भर कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, जिंदा जरूर बच जाएंगे। इतने बेरहमी से मारे गए हैं कि एक आदमी मर जाता तो चला जाता, एक आदमी की कमी हो जाती, अब वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए एक आदमी जिंदगी भर देखभाल करेगा। इजराइल अपने दुश्मनों को अटैक करने में बहुत प्रसिद्ध है। पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है, जिसके लिए कोई टावर की आवश्यकता नहीं होती। रेडियो में फ्रीक्वेंसी आप मिलाते हैं, ट्यून करते हैं, उतने फ्रीक्वेंसी पर रेडियो बजने लगता है। ये पेजर 450 मेगाहर्ट्ज पर सेट
सेट था। पेजर पहले ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे तो इसी पर मैसेज आते थे। ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था, पहले एक ही तरफ से मैसेज भेजे जाते थे। बाद में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद इसमें छोटे छोटे मैसेज भी आने लगे हैं। इस प्रकार इसके लिए कोई मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती, जिससे इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है। पहले मोबाइल नहीं होता था तो पेजर लोग अपने कमर में बेल्ट में बांध कर लोग ले जाते थे। अब इसे कोई नहीं यूज करता है, अब मोबाइल का ज़माना आ गया है। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपका लोकेशन पता नहीं चल पाता। लेकिन इजराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन कर लोगों के ऊपर ड्रोन हमला करना शुरू किया। हिजबुल्लाह को जब पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर थे वो कैसे मारे गए, तो जो मोबाइल यूज कर रहे थे, मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था, वही लोकेशन मिसाइल ऑटोमेटिक कैच कर ले रहा था और वहाँ पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए थे, तो हिजबुल्लाह ने एक एडवाइजरी जारी किया कि सारे मोबाइल हटा दो ताकि सिग्नल किसी को न मिल पाए और इजराइल को इसकी जानकारी ना हो सके। और कहा आप लोग पेजर का इस्तेमाल करिए, पेजर डिवाइस का यूज करिए। इससे हिजबुल्लाह को एक फ़ायदा ये हो गया कि पेजर का लोकेशन कोई नहीं बता सकता। हिजबुल्लाह पेजर से ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे पेजर उसी से एक्टिवेट हो जाते थे। इजराइल को इसी में दिमाग लगाया, उसकी खुफिया एजेंसी ने। इसमें मोसाद का कोई हाथ नहीं है। इसे अलग हम समझेंगे। लेबनान ने 3000 पेजर बनाने का ठेका दिया ताइवान को, लेकिन ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड ने पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। अब हंगरी की कंपनी जो यूरोप में है वो पेजर बनाने लगी, लेकिन यूरोप में होने के नाते इजराइल का एक्सेस वहाँ आसान हो गया। और जब पेजर तैयार होकर हंगरी से वापस लेबनान जा रहा था तो यहीं पर इजराइल ने कुछ साजिश करके कुछ अपलोड कर दिया, जिससे ये ब्लास्ट हुआ। इसे हम विस्तार से समझेंगे। जब ये 3000 पेजर हंगरी से लेबनान पहुंचा तो इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसी की एक यूनिट 8200 है, उसने प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया और उस विस्फोटक लगने के बाद ही ये पेजर लेबनान पहुंचा। अब ये विस्फोटक क्या था? गोल्ड अपोलो का पेजर था और इसकी बैटरी जो चार्ज होती है, जैसे मोबाइल हम चार्ज करते हैं, बैटरी के बगल में एक छोटा सा 20 ग्राम का, बल्कि 20 से 30 ग्राम का, लेकिन बहुत खतरनाक विस्फोटक लगा दिया, जिसे हम कहते हैं PETN, जो कि काफ़ी है एक आदमी को हताहत करने के लिए, उसका चिथड़ा उड़ाने के लिए, उसके अंग को एकदम छिन्न भिन्न करने के लिए। उसमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी लगा दिया ताकि बैटरी हीट हो जाए। जैसे बैटरी हीट होगी, सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो हीट करके इसे ब्लास्ट कर देगा। और हिजबुल्लाह के पास ये 3000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने ये 3000 पेजर को जो भी उसके कमांडर थे उसे दे दिया। कोई फल विक्रेता था, कोई सब्जी विक्रेता था, यहाँ तक कि ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुँच गया, जिनकी आंख ही फट के बाहर आ गई। जितने उसके खुफिया एजेंट थे सबके पास ये पेजर पहुँच गया। ये पेजर फरवरी में आया था
इजराइल का प्लान था कि हम 2-3 साल बाद ब्लास्ट करेंगे, जब तक कि घर घर ये पेजर पहुंच जाए। लेकिन इतना जल्दी ये ब्लास्ट इसीलिए करना पड़ा क्योंकि जो हिजबुल्लाह का एक कमांडर था जिसके पास ये पेजर था, जिसे वो यूज कर रहा था, उसको डाउट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। इसने अपने सीनियर कमांडर को बताया कि जो पेजर हम यूज कर रहे हैं उसमें हमको लगता है कि कोई गड़बड़ी है। लेकिन यहाँ समस्या ये हो गई कि जो इसका सीनियर कमांडर था वो मोसाद का एजेंट निकला। अब आप सोचिए कि हिजबुल्लाह में जो सीनियर कमांडर है वो एजेंट निकला इजराइल का। इजराइल ने तो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री को मोसाद का एजेंट बना दिया। इतनी जबरदस्त पकड़ है इजराइल की कि उसने पेजर की जांच कराने की बजाय कमांडर को ही मरवा दिया और ये कहा कि इजरायली हमले में मारा गया। उसने इजराइल को संदेश भेजा कि इस पेजर को जितना जल्दी हो सके इसको यूज करिए, नहीं तो ये खबर फैल जाएगी तो हिजबुल्लाह अलर्ट हो जाएंगे और जांच होने अगर लगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यह खबर लीक हुई थी जुलाई में। सितंबर में हिजबुल्लाह कोई मैसेज देना चाह रहा था तो सितंबर का डेट रखा गया कि इसको जल्दी से जल्दी ब्लास्ट कर दो, वरना ये किसी काम का नहीं है। इसे ब्लास्ट करने की प्लान बनाई गई। हिजबुल्लाह 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता है कि किस तरह से इजराइल पर अटैक करना है। इसी का फायदा उठा के 3:30 बजे 17 सितंबर को इस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है। इसे इस तरह से सेट किया गया था कि एक साथ 3000 लोगों पर मैसेज चला जाएगा। जैसे ही इजराइल ने वहां से मैसेज भेजा, 3000 लोगों की जेब में अलग अलग शहर, अलग अलग कस्बे, गली मोहल्ले में, कहीं कोई बाजार में था, कोई घर पर था, कोई दुकान में था, कोई गाड़ी में, कोई बाथरूम में अचानक पेजर वाइब्रेट होने लगा। तो मैसेज देखने के लिए लोग पेजर उठाकर देखने के लिए निकाले और जो पेजर नहीं निकाल पाए उनके कमर में ही बंधा रह गया, उनका पैर उड़ गया, किसी की किडनी बाहर आ गई, किसी का लंग्स फट गया, किसी की छाती फट गई, आंतें बाहर आ गई, पेट फट गया। और अगर उठाकर मैसेज जो पढ़े तो उनकी आंख बाहर आ गई। इतना खतरनाक सिस्टम बनाया गया था, जैसे हिजबुल्लाह के लोगों ने मैसेज पढ़ने लगे अचानक फट गया। इतनी बुरी हालत हो गई कि जो बच गए हैं वो मरने से बदतर हालत में हैं। हॉस्पिटल भर गया, चारों तरफ से लाइन लग गई, डॉक्टर्स पूरी तरह से व्यस्त हो गए। 3000 में से 2800 पेजर फटा था। 200 पेजर बच गए क्योंकि ये लोग पेजर अपने पास नहीं रखे थे। कोई सो रहे थे, कोई बाथरूम चला गया था, मतलब पेजर बॉडी से दूर था, तभी बचे थे। फटा तो पूरा है। 30-35 लोग मारे गए हैं। मौत की संख्या और बढ़ सकती है। इजराइल पूरी दुनिया को दहला दिया है टेक्नोलॉजी के प्रयोग करके। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त है। इन्होंने गाजा को ख़त्म कर दिया, अब हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दे रहे हैं। इसके बाद वेस्ट बैंक को ख़त्म करेंगे। घर बैठे बैठे बिना एक गोली चलाए पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। ये साइबर अटैक था। ये काम सैमोन मटायाम यूनिट 8200 ने किया है। ये एजेंसी जो साइबर अटैक करती है इसमें मोसाद भाग नहीं लेती है। मिलिट्री का विंग है। इजराइल यूरेनियम बनाता है और जो नेचुरल यूरेनियम होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसे
जैसे सेंट्रीफ्यूगल से दो प्रकार का यूरेनियम स्पीड बढ़ा के किया जाता है। एक यूरेनियम 235 होता है और एक यूरेनियम 238 होता है। इसकी स्पीड बढ़ने से ये मिक्स हो जाता है, जिससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अभी पेजर ब्लास्ट के बाद वाकी टाकी भी ब्लास्ट होने लगा, 20 लोग इसमें मारे गए। इसमें भी ताइवान कह रहा है कि मेरे यहाँ से नहीं बना, मेड इन चाइना लिखा। ये भी ब्लास्ट हो गया। अब बात किस पर करें? सोलर पैनल की बात चल रही है, उसमें भी बॉम्ब फिट किया गया है। सोलर पैनल के अंदर बॉम्ब प्लांट किया गया है। अगला ब्लास्ट एसी में हो सकता है। लेबनान के आसपास बहुत प्रकार के टूथपेस्ट भी विकसित हुए हैं, जिसके इस्तेमाल से ब्लास्ट हो सकता है। हिजबुल्लाह स्ट्राइक करके इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इनके पास यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब तो है नहीं। जब लेबनान में ये हो सकता है तो हमारे देश में भी मेड इन चाइना मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है इत्यादि चल रहे हैं। इसे भी बंद होना चाहिए और मेड इन इंडिया को विकसित किया जाना चाहिए। इसीलिए लेबनान में बम हमलों के लिए पेजरों के व्यापक उपयोग ने एक अधिक जोखिमपूर्ण और निश्चित और महंगा समय ला दिया है, जहां हमारी दैनिक जीवन की सुरक्षा और विश्वसनीय और अप्रत्याशित हो गई है। यह हमें न केवल सरकारी और गैर सरकारी समूहों से बल्कि साधारण अपराधियों और आपराधिक संगठनों से भी खतरों के सामने खड़ा कर देता है। जय हिंद।